बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झेल जुमलों की तजदी करें। इसमें पहला पार्ट है x+1 इंटू x+2 x+3 x+4 +1। यहाँ पर हमें 4 फैक्टर्स दे दिए गए हैं और इनकी हमने इस तरह से तजदी करनी है कि इन 4 फैक्टर्स में से हमने 2 फैक्टर्स को इकट्ठा रखना है, लेकिन उन 2 फैक्टर्स को इकट्ठा रखना है जिनके कॉन्स्टेंट्स को जमा करें तो उनका जवाब आपस में बराबर आना चाहिए। मसलन अब ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं तो 2 और 1 को मैं जमा करता हूँ तो ये 3 आता है। इसी तरह ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं फैक्टर्स, 3 और 4 को जमा करूँ तो ये 7 आता है। इसका मतलब ये है कि ये वाले जोड़े इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया उन 2 हमने फैक्टर्स को इकट्ठा रखना है जिनके कॉन्स्टेंट्स को हम जमा करें तो जवाब बराबर आना चाहिए। इसी तरह आप चेक कर लें, 1 में 3 अगर जमा करें तो 4 होता है और 2 में 4 जमा करें तो 6 हो जाता है। इसका मतलब 1 और 3 वाले ये फैक्टर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर इसको हम इसके साथ चेक करेंगे, 1 में 4 जमा करें तो ये 5 होता है। इसी तरह 2 में 3 जमा करें तो ये भी 5 होता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से तरतीब देंगे कि x जमा 1 और x जमा 4 को इकट्ठा हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे तरतीब देने से x जमा 1 और x जमा 4 को हम इकट्ठा रखेंगे, उसके बाद x जमा 2 और x जमा 3 को इकट्ठा रखकर, और ये एक जो है उसी तरह चलता आएगा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x की ताकत 2, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x, 1 को x के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा x ही आएगा, 4 को 1 के साथ ज़रब करें तो 4 1 4। इसी तरह इन 2 ब्रैकेट्स को भी हम आपस में ज़रब करवाएंगे। x के साथ जब ज़रब खाता है तो ये x की ताकत 2 हो जाता है, और 3 को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3x। इसी तरह 2 को भी अब इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब करवाना है तो ये हो जाएगा 2x जमा 3 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 6 और जमा 1 बाहर उसी तरह आ जाएगा। अब जो एक जैसी रकमें हैं उनको हम जमा कर लेंगे, ये भी x वाली रकम, ये भी x वाली रकम। तो 4 में 1 जमा करेंगे क्योंकि इसका अदद सर नहीं है तो 1 है, 4 और 1 5x हो जाएगा, ये जमा का 4 उसी तरह। यहाँ पर भी x की ताकत 2, उसी तरह ये दोनों x वाली रकमें हैं तो 3 में 2 जमा करें तो 5x जमा 6 जमा 1। इनको हमने तरतीब भी इसीलिए दिया था ताकि हमारे पास कोई ना कोई 2 रकमें जो है वो एक जैसी आ जाए। तो आप देखें x की ताकत 2 जमा 5x इस फैक्टर में भी है और इधर भी है, तो हम इसी x की ताकत 2 जमा 5x को फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये y के बराबर है। फिर इसी x की ताकत 2 जमा 5 की जगह पर हम y लिख लेंगे यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर x की ताकत 2 जमा 5x है, इसकी जगह पर भी हम y लिख लेंगे और जमा 4 उसी तरह। यहाँ पर भी हम y लिख लेंगे जमा 6 लिख कर और जमा 1। अब हमारे पास फिर 2 फैक्टर्स आ गए हैं, अब हम फिर इनको आपस में ज़रब करवा देंगे। यहाँ पर हमने इसको y के बराबर इसलिए फ़र्ज़ किया क्योंकि इनको फिर अब मल्टीप्लाई करवाना आसान हो जाएगा, क्योंकि x की ताकत 2 को फिर हम x की ताकत 2 के साथ ज़रब करते तो ये x की ताकत 4 हो जाता, इसी तरह फिर ये x की ताकत 3। तो कम से कम पावर रखने के लिए इनको हम जो एक जैसी रकमें होंगी उनको हम y के बराबर रख देंगे। यहाँ पर भी y लिख दिया जमा 4 उसी तरह, इधर भी y लिख दिया और 6 उसी तरह। अब इन दोनों को फिर हम ज़रब करेंगे, y के साथ ज़रब होगा तो y की ताकत 2, 6 को y के साथ ज़रब करवाएं तो 6y, और 4 को हम y के साथ ज़रब करवाएंगे 4y और जमा 6 4 24, और ये जमा का 1 जो है उसी तरह साथ चलता आएगा। y की ताकत 2 जमा 6 और 4 जमा करें तो 10, 24 में 1 जमा करें तो 25 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 2 दर्जी मुसावात बन गई है, और अब हम इसकी तजज़ी कर सकते हैं जो कि हमने 4.1 एक्सरसाइज में की थी। वो इस तरह थी कि आखिरी हिस्सा और दरमियान वाला हिस्सा हम लिख लेते हैं और इनके साथ जो अलामतें होती हैं वो भी बेशक आप लिख लें। अब खुद से 2 हिस्से लेने हैं जिनको जमा करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, और उन्हीं दोनों हिस्सों को ज़रब करें तो ये आखिरी हिस्सा बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं 5 और 5, क्योंकि इन दोनों को हम जमा करें तो ये हमारे पास 10 बनता है, और इन्हीं दोनों को हम ज़रब करें तो 5 5 25 हो जाएगा। तो तजज़ी के अंदर ये पहली रकम और आखिरी रकम उसी तरह लिख दी जाती है, सिर्फ दरमियान वाली रकम नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पर ये दोनों हिस्से हम लिखेंगे। एक भी 5 हमने लिया, दूसरा भी 5 लिया, इनके साथ हमेशा मुतग़य्यर वही लगाना है जो दरमियान में होगा। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा y जमा 5, और इन दोनों में से 5 कॉमन है और यहाँ पर हमारे पास बचेगा y, और 5 वाला टेबल 25 पर 5 दफ़ा जाता है। अब y जमा 5 इधर भी पड़ा है उधर भी है, तो यही y जमा 5 हमारे पास मुश्तरक हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक यहाँ पर y पड़ा है और दूसरा जमा का 5। तो आप देखिए
ये भी y जमा 5 है, ये भी y जमा 5 है। अगर कोई एक हिंसा 2 दफ़ा ज़रब हो रहा हो, मसलन x ज़रब x है, जैसा कि हमने ऊपर ज़रब कराया तो हम x की ताकत 2 लिख देते हैं। इसी तरह ये y जो है y के साथ ज़रब हुआ तो y की ताकत 2 हो गया, या 5 को 5 के साथ ज़रब करवाएं तो 5 की ताकत 2 हम लिख सकते हैं। कोई भी दो हिंसे आपस में ज़रब हो रहे हैं तो उसको हम उसकी ताकत 2 लिख देते हैं, यानी कि मुरब्बा या स्क्वायर में लिख देते हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे, y जमा 5 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है, हम लिखेंगे y जमा 5 का स्क्वायर। और असल में हमें जवाब y में नहीं चाहिए, क्योंकि इस सवाल के अंदर तो हमारे पास x था, y तो हमने खुद से फ़र्ज़ किया था। तो आपने y को जिस भी रकम के बराबर फ़र्ज़ किया था, अब वही रकम हम जवाब के अंदर लिख देंगे। y को हमने रखा था x की ताकत 2 जमा 5x, तो यहाँ पर y की कीमत हम अपलोड कर देंगे, x की ताकत 2 जमा 5x, और ये वाला 5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। हमने सिर्फ y की जगह पर उसकी कीमत लगा दी और यही इसका फाइनल आंसर है। आपने कैसे करना है इस सवाल को, सबसे पहले जो आपके पास 4 फैक्टर्स होंगे उनको इस तरह से तरतीब देना है कि उनके कांस्टेंट्स जो हैं मुस्तकिल, उनको जमा करें तो जवाब जो है इनका बराबर आना चाहिए। तो फिर आप इनको ज़रब करके जो एक जैसी रकमें होंगी उनको y के बराबर रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर इनको मुख्तसर करके और तजज़ी की है। तजज़ी करने के बाद आखिर पर आपने y की कीमत पुट कर देनी और यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। x+2 इंटू x-7 x-4 x-1 + 17। इसका तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे दो फैक्टर्स को बराबर रखना, इकट्ठा रखना है, जिनके कांस्टेंट को जमा किया जाए तो उनका जवाब बराबर आना चाहिए। पहले दो के कांस्टेंट को अब हम जमा करते हैं, देखिए ये जमा 2 है, ये -7 है, तो ये जवाब हमारे पास -5 आएगा। और इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों अलामत एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे 4 और 1 5, तो जवाब दोनों का बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह है यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर अब हम इनको इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स की ताकत 2, -7 के साथ ज़रब करवाएंगे x को तो -7x, फिर जमा 2 के साथ इनको ज़रब करवाएंगे तो जमा 2x, और जमा नफ़ी नफ़ी 7 2 14। इनको भी ज़रब करवाएंगे, x x के साथ ज़रब होगा, x की ताकत 2, x को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -x, -4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -4x, -4 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 1 4, जमा 17 जो है ये उसी तरह बाहर चलता जाएगा। अब हम जो एक जैसी रकमें हैं दरमियान वाली, उनको आपस में जमा माइनस कर लेंगे। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 7 में से 2 गए तो माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। तो यहाँ पर आ जाएं, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, 4 में 1 जमा करें तो माइनस का 5x, जमा 4 और जमा 17। आप देखें यहाँ पर भी x की ताकत 2 -5x है और इधर भी, तो इसी को अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये x की ताकत 2 -5x y के बराबर है। y के बराबर रखने का फ़ायदा ये है कि हमें फिर ज़रब करवाना आसान हो जाएगा। इसकी जगह पर भी अब हम y लिख लेंगे, और यहाँ पर फिर x की ताकत 2 -5x है तो इसकी जगह पर हम y लिख लेंगे, जमा 4 और जमा 17 उसी तरह। सिर्फ हमने ये x की ताकत 2 नफ़ी 5x नहीं लिखा, उसकी जगह पर y लिख लिया दोनों जगह पर। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं तो इन दोनों को अब हम ज़रब करवाएंगे आपस में। तो y को y के साथ ज़रब करवाएं तो y की ताकत 2 जमा 4y हो जाएगा। इसी तरह -14 को ज़रब करवाएंगे, ये -14y, और जमा नफ़ी नफ़ी 14 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 56 आता है, जमा का 17। अब हम इनको जमा माइनस करेंगे, ये भी y वाली रकम है, ये भी दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 14 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 10 आता है, और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 56 में से 17 को माइनस करें तो माइनस का 39 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ हमारे पास माइनस है। अब फिर ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात आ गई है, तो इसकी फिर हम तजज़ी करेंगे। दरमियान वाला हिस्सा -10 और आखिरी हिस्सा -39, रफ़ अमल में लिख कर दो हिस्से लेंगे, जिनको ज़रब करें तो हमारे पास माइनस का 10 बने, और जिनको जमा करें तो माइनस का 10 और ज़रब करें तो -39। तो दो हिस्से हमारे पास हैं, एक हमारे पास है 13 और दूसरा हमारे पास है 3। 13 के साथ हमने वो अलामत लगानी है, क्योंकि 13 बड़ा हिस्सा है, इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ वो अलामत लगानी है जो हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी। दरमियान वाला हिस्सा -10 है तो 13 के साथ भी माइनस, और फिर इसके साथ कौन सी अलामत लगेगी वो हमें आखिरी हिस्से की अलामत से पता चलेगा। अगर इसकी अलामत माइनस है तो फिर इन दोनों हिस्सों की अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। अगर इसके साथ नफ़ी है तो यहाँ पर फिर जमा होगा, लेकिन अगर इसके साथ जमा होगा तो फिर इनकी अलामतें एक जैसी होनी चाहिए। अब देखिए दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 13 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 10 बचता है, और इसी -13 को 3 के साथ ज़रब करें तो जमा नफ़ी नफ़ी 13 3 39। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हिस्से हमने दुरुस्त लिए हैं। अब तजज़ी में पहला और आखिरी हिस्सा उसी तरह,
दरमियान वाली की जगह पर ये दोनों हिस्से लिखने हैं। एक -13 लिया है और उसके साथ y लिखेंगे, और जो दूसरा हमने जमा का 3 लिया है उसके साथ भी हम y लिखेंगे। अब पहले दो में से कुछ ना कुछ हम कॉमन लेते हैं और आखिरी दो में से, तो पहले दो में से y कॉमन है, यहाँ पर बचेगा y -13, और इन दोनों में से 3 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा y जमा नफ़ी नफ़ी, और 3 वाला टेबल 39 पर 13 दफ़ा जाता है। अब आप देखें y नफ़ी 13 इधर भी है, उस साइड पर भी है, तो y नफ़ी 13 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा y जमा 3। अब ये हमारे पास फैक्टराइज होकर मुख्तसर हो गया। एंड पर हम फिर y की वैल्यू लिखते हैं असल में, जिसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ किया होता है। तो यहाँ पर y को हमने x की ताकत 2 - 5x के बराबर लिया था, तो यहाँ पर हम x की ताकत 2 - 5x इस y की जगह पर भी लिख लेंगे, -13 उसी तरह यहाँ इस y की जगह पर भी हम लिख लेंगे x की ताकत 2 - 5x जमा का 3 उसी तरह, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 2x की ताकत 2 जमा 7x जमा 3 इंटू 2x की ताकत 2 जमा 7x जमा 5 जमा 1। आप देखें तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं, दो ब्रैकेट दी गई हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमें 4 ब्रैकेट्स दी गई होती थी, 4 फैक्टर, और हम दो दो को बराबर रखते थे, तो फिर उनको हम ज़रब भी करते थे। ये वाला क्वेश्चन उनसे बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं और इनको खुद ज़रब करके दे दिया गया है। तो आप पहले दो हिस्से देखें, 2x की ताकत 2 जमा 7x यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो इसको अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे, यानी कि हमारे 2-3 स्टेप जो हैं वो कम हैं इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो जो रकमें एक जैसी होती हैं दोनों ब्रैकेट में, उनको हम y के बराबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम y पुट कर लेंगे, इसकी जगह पर भी y लिख लिया, जमा 3 बचेगा यहाँ पर भी हम y लिख लेंगे, और जमा का 5 बचेगा जमा 1। अब इनको हम आपस में ज़रब करवाएंगे, y को y के साथ ज़रब कराएंगे तो y की ताकत 2, y को 5 के साथ ज़रब किया तो 5y, 3 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3y, और 3 को 5 के साथ ज़रब करवाएं तो 3 5 15। अब हम इनको आपस में जमा कर लेंगे, क्योंकि ये भी y वाली रकम है, ये भी, तो 5 और 3 जमा करें तो 8, और 15 में 1 जमा करें तो 16। इसको ज़रब करवाने के बाद फिर हमारे पास दो दर्जी मुसावात बनती है, और दरमियान वाले हिस्से फिर हम दरमियान वाला और आखिरी हिस्सा यहाँ पर लिख लेते हैं, और इनकी हम तजाज़ी करते हैं। हम खुद से दो हिस्से लेते हैं, जिनको जमा करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा बने। तो ये बहुत आसान है, 4 और 4, और इन दोनों के साथ जमा आएगा, क्योंकि इनको हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास जमा का 8 बनेगा। इसी 4 और जमा 4 को हम आपस में ज़रब करेंगे तो 4 4 16 बनेगा। तो तजाज़ी करते वक्त पहली रकम और आखिरी रकम उसी तरह लिख दी जाती है, सिर्फ दरमियान वाली रकम नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पर ये दो हिस्से लिखेंगे, और दोनों हमने 4 लिए तो यहाँ पर हम 4, और दरमियान में y है तो हम इनके साथ y लिख देंगे। इन दोनों में से, अब पहले दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है, और आखिरी में से, इनमें से y कॉमन है, अंदर हमारे पास y जमा 4 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन है, तो y जमा 4 वाला टेबल 16 पर 4 दफ़ा जाता है, तो y जमा 4 यहाँ पर बच गया। अब देखिए y जमा 4 इस रकम में भी है, उधर भी है, तो y जमा 4 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ पर फिर हमारे पास 4 बचेगा। तो देखें ये भी y जमा 4 वाली रकम है, ये भी y जमा 4। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि अगर कोई हिस्सा 2 दफ़ा ज़रब हो रहा हो तो हम उसकी ताकत 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है y जमा 4, तो हम लिख लेंगे y जमा 4 और इसका स्क्वायर। ये इसका यानी कि ये इसको हमने मुख्तसर कर लिया, लेकिन असल में जवाब में y नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो x के साथ है, तो जवाब में भी हमने x ही लिखना है। तो y की कीमत जो थी वो हम यहाँ पर एंड पर लगा लेंगे। y था 2x की ताकत 2 जमा 7x, तो यहाँ पर अब y की जगह पर हम लिख लेंगे 2x की ताकत 2 जमा 7x, और जमा 4 है 7, और सारे का स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे सवाल की चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। 3x की ताकत 2 जमा 5x जमा 3 इंटू 3x की ताकत 2 जमा 5x जमा 5 माइनस 3। तो आप गौर करें तो ये भी तीसरे पार्ट की तरह है, यहाँ पर फिर हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं, और आप देखें तो ये पहली दो रकमें और ये वाली पहली दोनों रकमें ये आपस में एक जैसी हैं। जब हमारे पास रकमें एक जैसी आ जाए तो फिर हम उनको y के बराबर फ़र्ज़ कर देते हैं। 3x की ताकत 2 जमा 5x ये y के बराबर है। अब यहाँ पर भी हम y लिख लेंगे जमा 3 उसी तरह, और यहाँ पर भी हम y लिख लेंगे और जमा 5 पड़ा रहेगा -3। अब फिर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब करवाएंगे। y के साथ ज़रब होगा, y की ताकत 2, और इसी तरह y को जब 5 के साथ ज़रब करवाएंगे 5y, 3 को जब y के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3y, और जमा 5 3 15 -3। अब आप देखें इनको हम आपस में जमा कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों y वाली रकमें हैं। 5 में 3 जमा करें तो ये हमारे पास 8y बनता है, और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो अब हम इनको माइनस करेंगे। 15 में से 3 माइनस करें तो 12 बचता है। जब ये मुख्तसर हो जाए तो फिर हम तजाज़ी करते हैं, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब खुद से दो हिस्से लेंगे, जिनको जमा करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, ज़रब करें तो ये
आखिरी हिस्सा 12 बनना चाहिए। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, एक हमारे पास जमा का 6 होगा, एक जमा का 2, क्योंकि दोनों अलामतें एक जैसी हैं। 6 में 2 जमा करें तो ये 8 बनता है और इसी 6 को 2 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास जमा 12। तो तजाज़ी के बाद पहली और आखिरी रकम हम उसी तरह लिख देते हैं, दरमियान वाली रकम की जगह पर ये दोनों हिस्से लिखने पड़ते हैं। एक हमने 6 लिया, इसके साथ भी y लिखेंगे, और एक हमने 2 लिया, इसके साथ भी जो दरमियान में वेरिएबल है वही लिखेंगे। फिर ये 2 हिस्से लेने के बाद इनमें से कॉमन लिया जाता है। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, y कॉमन जाता है, यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि y बाहर गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा मुश्तरिक, और अंदर हमारे पास y और 2 वाला टेबल 12 बार 6 दफ़ा जाता है। तो आप देखें y जमा 6 इधर भी है और उस साइड पर भी y जमा 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा y जमा 2। तो ये अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, लेकिन असल में हमारे पास यहाँ पर y नहीं होना चाहिए जवाब में, क्योंकि सवाल x में है तो जवाब भी हमने x में देना है। तो y की जो कीमत है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y को हमने बराबर फ़र्ज़ किया था 3x की ताकत 2 जमा 5x के, तो यहाँ पर y की जगह पर हम लिखेंगे 3x की ताकत 2 जमा 5x, और 6 को हम उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर फिर y है तो इसकी जगह पर भी हम लिख लेंगे 3x की ताकत 2 जमा 5x और जमा का 2, और ये इसका फाइनल आंसर है। पाँचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। x+1 इंटू x+2 x+3 इंटू x+6 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर पाँचवें पार्ट में फिर हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं। तो पहले 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि हमने इनको तरतीब देकर लिखना होता है। इस तरह से तरतीब देनी है कि उन जोड़ों को मैंने आपको बताया था कि इस तरह से तरतीब देनी है कि जो कांस्टेंट हों उनको जमा किया जाए तो दूसरे जो कांस्टेंट पड़े हैं उनके जवाब बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, 2 में 1 जमा करें 3, लेकिन 3 और 6 को जमा करें 9, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह 3 और 1 4 हो गए, ये 2 और 6 8 हो जाएंगे। इसी तरह 6 में 1 जमा करें तो 7, 3 में 2 जमा करें तो 5। तो जमा करने से ये किसी तरह भी फिट नहीं हो रहे। तो फिर जब जमा से फिट ना हो रहे हों तो हमारे पास एक और तरीका है कि आपने 2 ऐसे जोड़ों को इकट्ठा रख लेना है जिनके कांस्टेंट्स को ज़रब करें तो फिर भी जवाब बराबर आए, तो तब भी उनको आप बराबर रख सकते हैं। तो जमा से बराबर नहीं आ रहे थे, हम ज़रब करके चेक कर लेते हैं। 2 1 1 होगा, 3 6 18, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह 3 1 3 और 2 6 12, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो फिर हम 1 और 6 को कर लेते हैं। 1 को 6 के साथ ज़रब करें तो ये 6 बनता है, 2 और 3 को ज़रब करें तो 6 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम x जमा 1 के साथ x जमा 6 को रखेंगे और x जमा 2 को x जमा 3 के साथ इकट्ठा रखेंगे और माइनस 3x की ताकत 2 उसी तरह चलता जाएगा। आपने पहले जमा वाला ट्राई कर लेना है। जमा करके हमने देखा कोई भी 4 जो फैक्टर्स हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे थे कि किन को हम बराबर रखें। जब जमा करने से बराबर ना आ रहे हों तो फिर आपने ज़रब कर लेना है। तो 6 को 1 के साथ ज़रब करें 6, 2 को 3 के साथ ज़रब करें तो तब भी 6 आता है, इसलिए हमने 1 और 6 वाला जोड़ा इकट्ठा रखा। अब हम इनको आपस में ज़रब करेंगे। तो बाकी सारा उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है। x को x के साथ ज़रब किया, x की ताकत 2, x को 6 के साथ ज़रब करेंगे 6x, इसी तरह ये x और 6 1 6 हो जाएगा। इनको ज़रब करेंगे x की ताकत 2 जमा 3x और 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 2x और जमा 3 2 6 माइनस 3x की ताकत 2। अब x वाली जो रकमें हैं उनको हम जमा कर लेंगे, 6 और 1 7x जमा 6, और यहाँ पर x की ताकत 2, 3 में 2 जमा करें तो 5x जमा 6 माइनस 3x की ताकत 2। अब आप देखें जब हम जमा वाले कानून से करते थे सवाल तो हमारे पास पहली दोनों रकमें आपस में बराबर आ जाती थी। दोनों फैक्टर्स के अंदर x की ताकत 2, यहाँ पर 7x है तो वहाँ पर भी 7x आ जाता था, या यहाँ पर 5 है तो इधर भी 5। अब यहाँ पर पहली 2 आपस में बराबर नहीं आ रही तो इनको फिर हम एक दफ़ा तरतीब देंगे, क्योंकि हमारे पास ये आखिरी हिस्सा एक जैसा आ रहा है तो इनको हम उल्टा कर लिख सकते हैं। 6 को पहले लिख लेंगे, 7x को बाद में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 6 को पहले लिख लेंगे, 5x को बाद में लिख लेंगे, क्योंकि जो 2 हिस्से हमारे पास आपस में बराबर आएंगे हमने उन्हीं को फ़र्ज़ करना होता है y के बराबर। देखें x की ताकत 2 जमा 6 अब इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो इसी को अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे y के बराबर, x की ताकत 2 जमा 6 को। तो यहाँ पर अब हम x की ताकत 2 जमा 6 की जगह पर y, आगे 7x, यहाँ पर भी y जमा 5x माइनस 3x की ताकत 2। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में ज़रब करवा देंगे। y को y के साथ ज़रब करवाएंगे, y की ताकत 2, y को 5x के साथ ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा 5xy। 7x को ज़रब करवाएंगे तो ये 7xy जमा 7 5 35, x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 और साथ में माइनस 3x की ताकत 2। तो ये भी xy वाली रकम है, ये भी साथ में 5 जमा करेंगे तो 12xy, और इनकी दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। ये भी x की ताकत 2 वाली रकम है, ये भी x की ताकत 2। तो 35 में से 3 माइनस किया तो 32x की ताकत 2 बचेगा। जब ये मुख्तसर हो जाए ज़रब होकर फिर हम इनकी तजाज़ी करते हैं। तजाज़ी कैसे होती है, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा हम लिख लेते हैं और अब ख़ुद से 2 हिस्से लेंगे जिनको जमा करें तो 12 बने, ज़रब करें तो 32। तो 8 और 4 हमारे पास 2 हिस्से होंगे, क्योंकि 8 में 4 को जमा करें तो 12 बनता है और 8 को 4 के साथ ज़रब करें तो 32 होता है।
फैक्टराइजेशन में पहली और आखिरी रकम उसी तरह, दरमियान वाली रकम की जगह पर ये वाले दो इनसे लिखेंगे। एक 8 है, 8 के साथ भी ये दरमियान वाली रकम लिखी जाती है मुतगय्यर। ये एक्स वाई है तो 8 के साथ भी एक्स वाई और 4 के साथ भी फिर हम एक्स वाई लिखेंगे। इन दोनों में से हम मुश्तरिक लेंगे वाई, यहाँ पर हमारे पास बचेगा वाई जमा 8x बचेगा क्योंकि वाई बाहर गया। इन दोनों में से अब 4 कॉमन है और एक x भी कॉमन है क्योंकि x दोनों तरफ है। यहाँ पर अंदर हमारे पास y बचेगा क्योंकि 4x बाहर गया और 4 वाला टेबल 32 पर 8 दफ़ा जाता है और x की ताकत 2 में से एक x बाहर गया तो सिर्फ एक x बच जाएगा। तो अब आप देखें y जमा 8x इधर भी है और इधर भी, तो y जमा 8x हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचेगा y जमा 4x। ये अब हमारे पास तजज़ी हो गई और मुख्तसर हो गया, लेकिन जवाब में हमें y नहीं चाहिए, x चाहिए होता है क्योंकि सवाल x में होता है। तो y को हमने फ़र्ज़ किया था x की ताकत 2 जमा 6, तो यहाँ पर y की जगह पर हम लिख लेंगे x की ताकत 2 जमा 6 जमा 8x और यहाँ पर फिर y है तो इधर भी हम लिख लेंगे x की ताकत 2 जमा 6 और जमा का 4x है तो हम जमा 4x लिख लेंगे और ये इसका फाइनल आंसर है। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है x+1 इंटू x माइनस 1 x+2 इंटू x माइनस 2 माइनस 16x की ताकत 2। ये क्वेश्चन भी 5वें पार्ट की तरह ही होगा। वहाँ पर हमने ज़रब वाला कानून अप्लाई किया कि आखिरी जो हिस्से हैं कॉन्स्टेंट्स उनको ज़रब करें तो जवाब बराबर आना चाहिए, तो उन फैक्टर्स को हम आपस में इकट्ठा रखेंगे। तो ये एक को एक के साथ ज़रब करेंगे तो एक ही होगा, दो को दो के साथ ज़रब करें तो 4। इसका मतलब ये है कि ये तरतीब दुरुस्त नहीं है। फिर हम जमा एक को जमा 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, तो आप देखें जब इनको हम ज़रब करवाएंगे तो जवाब जमा का 2 आता है क्योंकि जमा 1 और जमा 2 आपस में ज़रब होंगे तो 2 1 2। इसी तरह ये -1 और -2 को हम फिर अगर ज़रब करें तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 2 1 2। तो देखिए जवाब जो है इनका अब जमा 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तरतीब देंगे तो x जमा 1 और x जमा 2 को इकट्ठा रखेंगे और x नफ़ी 1 को x नफ़ी 2 के साथ हम इकट्ठा रखेंगे और ये -16x की ताकत 2 उसी तरह चलता आ रहा है। फिर हम इनको ज़रब करते हैं दो ब्रैकेट्स को, x को x के साथ ज़रब करेंगे x की ताकत 2, 2 को x के साथ ज़रब करेंगे 2x, एक के साथ भी इन दोनों को ज़रब करना है तो ये x आएगा दोबारा और 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये भी 2 ही रहेगा। इन दो ब्रैकेट्स को जब ज़रब करेंगे x के साथ ज़रब होगा x की ताकत 2, x को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो -2x होगा। फिर -1 को x के साथ ज़रब करेंगे तो -x और इन अलामतों को भी ज़रब करना है, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा और 2 1 2 और -16x की ताकत 2 उसी तरह साथ चलता जाएगा। फिर हम दरमियान वाली रकम को आपस में जमा कर लेंगे क्योंकि दोनों रकमें x वाली हैं, तो 2 और इसका अददी सर नहीं है तो 1 है, 2 और 1 3x हो गया जमा का 2। यहाँ पर x की ताकत 2, दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 2 और 1 3x हो गया और जमा 2 -16x की ताकत 2। जब हम जमा वाला तरीका इख्तियार करते थे तो पहली दो रकमें आपस में बराबर आती थी, लेकिन यहाँ पर हम ज़रब वाला कर रहे हैं तो पहली दो रकमें हमारे पास बराबर नहीं आती। तो फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं आखिरी हिस्सा हमारे पास एक जैसा आ रहा होता है तो हम फिर इनको उल्टा कर लिख देते हैं, 2 को पहले लिख देते हैं 3x को बाद में। इसी तरह इधर भी करेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे -3x को हम बाद में लिख लेंगे। अब आप देखें ये x की ताकत 2 जमा 2 हो गया, ये भी x की ताकत 2 जमा 2 हो गया। इसी x की ताकत 2 जमा 2 को फिर हम y के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। y के बराबर जैसे ही हम इनको फ़र्ज़ करते हैं तो फिर यहाँ पर हम इनकी जगह पर y लिख लेते हैं। x की ताकत 2 जमा 2 की जगह पर y, आगे 3x है तो 3x लिखेंगे। यहाँ पर x की ताकत 2 जमा 2 है, फिर हम y लिखेंगे और आगे -3x -16x की ताकत 2। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ज़रब करते हैं, y को y के साथ ज़रब करेंगे y की ताकत 2 हो जाएगा, y को -3x के साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा -3xy, जमा 3x को y के साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा जमा 3xy और ये अलामतों को भी ज़रब करवाना है, जमा नफ़ी नफ़ी 3 3 9, x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 और ये -16x की ताकत 2 भी उसी तरह आएगा। अब हम एक जैसी रकमों को जमा माइनस करेंगे, देखें ये जमा का 3xy है और ये माइनस का है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी x की ताकत 2 वाली रकम है, ये भी x की ताकत 2 वाली, इनको अब हम जमा कर लेंगे क्योंकि अलामतें एक जैसी हैं। तो 16 में 9 जमा करें तो 25 और साथ में x की ताकत 2 उसी तरह आ जाएगा। इसको अब हम मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर लेंगे, इनको अगर हम स्क्वायर बना लें, मुरब्बे बना लें, y की ताकत 2 y का मुरब्बा और 25x 5x का मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा कि दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो एक दफ़ा हम इनको जमा का और एक दफ़ा हम माइनस का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दो मुरब्बों के दरमियान माइनस है तो एक दफ़ा हम लिखेंगे y जमा 5x और एक दफ़ा हम लिखेंगे y
नफ़ी 5x। तो ये हमने मुख्तसर कर लिया, लेकिन ये हमारे पास जवाब में y आ रहा है, तो इसको हमने ख़त्म करना है, x के साथ रिप्लेस करना है। हमने y को जिस रकम के बराबर फ़र्ज़ किया था वही रकम अब यहाँ पर हम लिख देंगे। y को हमने रखा था x की ताकत 2 जमा 2, तो y की जगह पर यही लिख लेंगे और आगे जमा 5x है वो लिख लेंगे। फिर y की जगह पर हम लिख लेंगे x की ताकत 2 जमा 2 और -5x एंड पर है तो इसको लिख लेंगे -5x, और यही इसका फाइनल आंसर है।